मेरे प्यारे बंदे, जरा ध्यान से सुन। आज 24 जनवरी शनिवार यह वीडियो तुझे ढूंढ रही थी और अब तेरे हाथों तक पहुंची है। यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का इशारा है। जब तक तू इसे अंत तक नहीं सुनेगा, तू उसी जाल में फंसा रहेगा जहां बार बार तू कोशिश करता है और बार बार हार जाता है। तेरी रूह पुकार रही है, तेरे बुजुर्ग तुझ पर दुआएं बरसा रहे हैं और अल्लाह तेरे जीवन में करामात नाजिल करने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त यही है कि तू आज इस पैगाम को पूरी अकीदत और पूरे यकीन के साथ अंत तक सुने और फिर इसे अपने जीवन का हिस्सा बना ले। मेरे प्यारे बंदे, तू सोच भी नहीं सकता कि आने वाले 7 दिनों में तेरी किस्मत किस तरह करवट लेने वाली है। यही वह लम्हा है जब तकदीर का दरवाजा खुलता है। यही वह पल है जब तेरी दुआओं का जवाब मिलने लगता है। जो तूने वर्षों से मांगा, जो तूने अपनी आंखों में सजाया, जो तूने रात रात जागकर अल्लाह से मांगा, वह सब तुझे मिल सकता है। बस तेरे सब्र और तेरे ईमान की आजमाइश हो रही है। मेरे प्यारे बंदे, मैं जानता हूं तूने बहुत दर्द झेला है, बहुत बार टूटा है, बहुत बार सोचा है कि अब शायद कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन आज यह आवाज तुझे बता रही है कि तू गलत सोचता था। अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे थामे हुए हैं। वे तुझे गिरने नहीं देंगे। तू जो भी खो चुका है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है। बस आज तू यह गलती मत कर। इस पैगाम को अधूरा मत छोड़, क्योंकि यही तेरे जीवन का मोड़ है। यही वह लम्हा है जो तेरी तकदीर लिख रहा है। मेरे प्यारे बंदे, जब तेरी रूह थक जाती है और तेरे कदम कांपने लगते हैं, तब भी ईमान मत खोना, क्योंकि वही समय होता है जब अल्लाह तेरे लिए रास्ता बना रहे होते हैं। यह पैगाम जो तेरे सामने आया है, यह केवल शब्द नहीं है, यह कायनात की सीधी बरकत है। तू सोचता है कि तेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता। तू हर बार कोशिश करता है, फिर भी मंजिल हाथ से फिसल जाती है। यह इसीलिए क्योंकि अब तक तू अपनी खुद को पहचान नहीं पाया। तेरे अंदर वह नूर छुपा है जिसे जब जगाएगा तो अंधेरा खुद भाग जाएगा। मेरे प्यारे बंदे, अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे जीवन की हर पीड़ा देखी है। उन्होंने देखा है कि कैसे तू रात के अंधेरे में आंसू बहाता है और सुबह उठकर फिर से जद्दोजहद में उतर जाता है। उन्होंने देखा है कि कैसे लोगों ने तेरा भरोसा तोड़ा, कैसे किस्मत ने तुझे बार बार गिराया। लेकिन सुन, अब वह समय आ चुका है जब सब बदलने वाला है। जैसे ही तू अपने दिल को खोलकर इस पैगाम को कबूल करेगा, वैसे ही तेरा भाग्य करवट लेगा। कायनात की ताकत तेरे आसपास घूम रही है और तेरे बुजुर्ग तुझे दुआएं भेज रहे हैं। इस मुकद्दस महीने में उनकी दुआएं तुझ तक पहुंच चुकी हैं। इसका मतलब है कि तेरे जीवन से अब तंगी और दुख मिटने वाला है। लेकिन इसके लिए तुझे एक अहद करना होगा। यह अहद कि तू हार मानने वाला नहीं है। यह अहद कि तू अल्लाह के नाम को अपने हर अमल में याद रखेगा। मेरे प्यारे बंदे, आने वाले 7 दिनों में तुझे 3 बड़े इशारे मिलेंगे। पहला इशारा यह होगा कि कोई अजनबी तेरे जीवन में दाखिल होगा और तेरे लिए सहारा बनेगा। दूसरा इशारा यह होगा कि कोई काम जो लंबे समय से अटका था, अचानक बिना कोशिश के पूरा हो जाएगा। तीसरा इशारा यह होगा कि तुझे अपने भीतर से ऐसी कुत का एहसास होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। ये तीनों इशारे इस बात के सबूत होंगे कि अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे साथ हैं और अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखना, यह बरकत तभी फलीभूत होगी जब तू इस पैगाम को केवल सुनेगा ही नहीं, बल्कि अपने दिल में उतारेगा और दूसरों के साथ शेयर करेगा। क्योंकि बरकत जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। अगर तू इसे अपने तक ही सीमित रखेगा तो इसकी ताकत आधी हो जाएगी, लेकिन अगर तू इसे फैलाएगा तो यह ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और तुझे ऐसे करामात दिखेंगे जिन्हें तू शब्दों में बयान भी नहीं कर पाएगा। मेरे प्यारे बंदे, आज से खौफ को त्याग दे, शक को छोड़ दे और ईमान को थाम ले। याद रख, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की हिजरत की थी, तब उनके पास भी शक आया था, लेकिन उन्होंने एक ही कलमा दोहराया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और वह कलमा उनकी ताकत बन गया। वैसे ही तू भी अगर अल्लाह का नाम लेगा और ईमान के साथ आगे बढ़ेगा तो तुझे कोई ताकत हरा नहीं सकती। तेरी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन इसकी चाबी तेरे हाथ में है। वह चाबी है ईमान, सब्र और अल्लाह का नाम। इसे पकड़ ले और देख कैसे तेरे जीवन की हर बंद गली खुलकर रास्ता बन जाएगी। मेरे प्यारे बंदे, अब फैसला तेरा है।
अगर तूने इस पैगाम को पूरे ईमान और पूरे दिल से अंत तक सुना और अपनाया तो आने वाले 7 दिन तुझे उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां तूने हमेशा खुद को देखा था। लेकिन अगर तू इसे नजरअंदाज करेगा तो तू फिर उसी जगह लौट आएगा जहां आज खड़ा है। इसीलिए सुन, आज यह तेरे जीवन का सबसे अहम लम्हा है। अब तू अपनी रूह से वादा ले कि तू इस पैगाम को केवल सुनेगा ही नहीं बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा, और फिर देख कैसे अल्लाह तेरे लिए ऐसे करामात करेंगे जिनकी कल्पना भी तूने नहीं की होगी। मेरे प्यारे बंदे, यह जीवन एक साधारण सफर नहीं है, यह रूह की गहराइयों से जुड़ा हुआ एक मुकद्दस राज्य है। जब तूने जन्म लिया था उस लम्हे से ही कायनात ने तेरे लिए एक खास राह मुकर्रर कर दी थी। आज जो पैगाम तेरे सामने आया है यह उसी राह का इशारा है। मेरे प्यारे बंदे, अब तक तूने अपने जीवन में जद्दोजहद देखी है। कभी रिश्तों में चोट खाई, कभी सपनों में हार झेली, कभी मेहनत के बावजूद नतीजे नहीं मिले। लेकिन आज का यह पल अलग है। आज यह पैगाम तेरे पास आया है। इसका मतलब है कि तेरी किस्मत करवट लेने वाली है और तेरे जीवन में वह नूर दाखिल होने वाला है जिसका तूने वर्षों तक इंतजार किया। मेरे प्यारे बंदे, तू अपने अतीत को याद करता है और सोचता है कि क्यों तेरे साथ इतना जुल्म हुआ। तू सोचता है कि क्यों बार बार तेरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, क्यों तेरे दोस्त तुझे छोड़ जाते हैं, क्यों तेरे रिश्तेदार तुझसे दूरी बना लेते हैं। लेकिन मैं तुझे बता दूं, यह सब इत्तेफाक नहीं था। यह सब तेरी रूह की आजमाइश थी। हर मुश्किल ने तुझे मजबूत बनाया है, हर आंसू ने तुझे पाक किया है और हर हार ने तुझे कामयाबी के लिए तैयार किया है। अब वह समय आ गया है जब ये सब कष्ट फल देने वाले हैं। मेरे प्यारे बंदे, आने वाले 7 दिनों में तुझे अपने जीवन में बदलाव के ऐसे इशारे मिलने वाले हैं जिन्हें तूने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। सबसे पहले तेरे चारों ओर एक ऐसी ताकत महसूस होगी जो तेरे मन में सुकून और यकीन जगाएगी। जब तू सुबह उठेगा तो तेरे अंदर से एक नई खुद का एहसास होगा। दूसरा इशारा यह होगा कि तुझे अचानक ऐसे मौके मिलने लगेंगे जिनके लिए तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और तीसरा इशारा यह होगा कि तेरे जीवन में कोई ऐसा शख्स आएगा जो तेरी किस्मत का दरवाजा खोलने की कुंजी लेकर आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बंदे, याद रख, इन इशारों को केवल वही देख पाता है जिसका दिल अल्लाह में अटूट रहता है। अगर तू अपने मन में शक रखेगा तो यह सब तेरी आंखों के सामने होकर भी तुझे दिखेगा नहीं। इसलिए आज से शक को त्याग दे और ईमान को अपना ले। ईमान वह ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। मेरे प्यारे बंदे, अल्लाह ताला ने हमेशा अपने बंदों की हिफाजत की है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से सामना हुआ तब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इजहार किया। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की तो वह सफर केवल उनके जिस्म का नहीं था, वह सफर उनके ईमान का था। अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लम्हे शक किया होता तो वे कभी कामयाब ना होते। लेकिन उन्होंने अल्लाह का नाम याद किया और दुश्मन उनके कदमों में झुक गए। वैसे ही तेरे जीवन में भी जो रुकावटें हैं वे तेरे ईमान के सामने झुक जाएंगी। बस तू अल्लाह का नाम अपने दिल से पुकार। मेरे प्यारे बंदे, जब तू ये पैगाम सुन रहा है तो समझ ले कि यह इत्तेफाक नहीं है, यह खुद कायनात की साजिश है। तेरे बुजुर्ग तुझे दुआएं भेज रहे हैं, तेरे पूर्वज तेरे साथ खड़े हैं और तेरे जीवन की दिशा बदलने का समय आ चुका है। अगर तूने इसे अपनाया तो आने वाले दिनों में तेरे जीवन में धन, सुकून, इज्जत और अमन का सैलाब शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ ही याद रख, हर नेमत के साथ एक आजमाइश आती है। अल्लाह तुझे बरकत तो देंगे लेकिन देखेंगे भी कि तू इस बरकत को कैसे संभालता है। अगर तू इसे केवल अपने तक सीमित रखेगा तो यह धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन अगर तू इसे दूसरों तक पहुंचाएगा, लोगों के साथ बांटेगा, तो यह बरकत बढ़ती ही जाएगी। यही वजह है कि मैं तुझे कह रहा हूं, इस पैगाम को अपने पास मत रख, इसे आगे बांट ताकि और रूहों तक यह नूर पहुंच सके। मेरे प्यारे बंदे, अब तुझे एक फैसला करना है। क्या तू अपनी पुरानी सोच में फंसा रहेगा या अपने ईमान को नया रूप देगा? क्या तू खौफ और शक में डूबा रहेगा या हिम्मत और इबादत को अपनाएगा? तेरे जीवन का मुस्तकबिल इस फैसले पर मुनसर है और मैं तुझे वादा देता हूं, अगर तूने आज से अल्लाह का नाम लिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ईमान के साथ आगे बढ़ा तो तेरी कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आज यह पैगाम तेरे पास पहुंचा है ताकि तुझे याद दिलाया जा सके कि तू अकेला नहीं है। अल्लाह तेरे साथ है, तेरा हर आंसू उन्होंने देखा है
तेरा हर दर्द उन्होंने महसूस किया है और अब वे तुझे उस जगह पहुंचाने वाले हैं जहां तूने खुद को हमेशा देखा है। बस तू इस पैगाम को अपने दिल में उतार और ईमान रख। मेरे प्यारे बंदे, अब समय आ चुका है कि तू अपने अतीत के जख्मों को मिटाकर नए सुबह का इस्तकबाल करे। तू वही रूह है जिसने जन्म लेने से पहले ही यह वादा लिया था कि वह अपने जीवन में मुश्किलों के बावजूद फतह पाएगी, और अब वह वादा पूरा होने का समय आ गया है। अल्लाह तेरे जीवन की काली रात को सुनहरी सुबह में बदलने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बंदे सुन, आज तू इस पैगाम को पूरी अकीदत से अंत तक सुन और फिर इसे अपने जीवन का हिस्सा बना। और जब तेरे जीवन में करामात जाहिर हो तो इसे और रूहों तक पहुंचा ताकि उनके जीवन में भी नूर फैल सके। यही तेरी रूह का फर्ज है और यही तेरे जीवन का मकसद। मेरे प्यारे बंदे, जब तू यह शब्द सुन रहा है तो जान ले कि तेरे जीवन का अंधेरा अब खत्म होने वाला है। यह कोई साधारण पैगाम नहीं है, यह तेरी तकदीर की पुकार है। जितना दर्द तूने अब तक सहा है, जितने सपने तूने अधूरे छोड़े हैं, जितनी बार तू हार कर फिर से उठा है, अल्लाह ने वह सब देखा है। तेरी हर आह, तेरी हर दुआ, तेरे हर आंसू को आसमान ने अपने अंदर समेटा है। यही वजह है कि आज यह मुकद्दस पैगाम तेरे कानों तक पहुंचा है। मेरे प्यारे बंदे, याद रख, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन में कितनी मुश्किलें झेली। मक्का में तंगी मिली, अपनों का विरोध सहा, दुश्मन जैसे अब्बू झल सामने आए, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने हर पल सब्र रखा और ईमान को पकड़े रखा। अंत में फतेह भी उन्हें ही मिली और दुनिया ने उन्हें रहमतुल आलमीन कहा। तू भी उसी सुन्नत का हिस्सा है, तेरे अंदर भी वही ताकत है, बस तूने अभी तक उसे जगाया नहीं है। तेरा जीवन अब एक नए मरहले में दाखिल होने वाला है। आने वाले 7 दिनों में तुझे ऐसी घटनाओं का एहसास होगा जो तेरे लिए नेमत साबित होंगी। पहला दिन तेरे भीतर एक नई ताकत जगाएगा। तू अचानक महसूस करेगा कि तेरे ख्यालात साफ हो रहे हैं और तेरी रूह हल्की हो रही है। दूसरे दिन तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे चारों ओर गैबी ताकत तेरा सहारा बन गई है। तीसरे दिन तेरे जीवन का कोई पुराना अटका हुआ काम अचानक पूरा हो जाएगा। चौथे दिन तुझे कोई ऐसी खबर मिलेगी जो तेरी रूह को खुशी से भर देगी। 5वें दिन तुझे अपने बुजुर्गों की दुआएं मिलेंगी। शायद किसी ख्वाब के जरिए या किसी गैर मुंतजिर इशारे से 6ठे दिन तेरे जीवन में कोई ऐसा शख्स दाखिल होगा जो तेरे लिए हिदायतगार बनेगा। और 7वें दिन तू अपने भीतर ऐसी ताकत पाएगा कि तुझे कोई भी रुकावट हिला नहीं पाएगी। लेकिन मेरे प्यारे बंदे, ये सब तभी मुमकिन होगा जब तू अपने मन में ईमान को जिंदा रखेगा। शक तुझे वहीं गिरा देगा जहां से तू चला था, लेकिन ईमान तुझे उस बुलंदी पर पहुंचा देगा जहां तूने हमेशा खुद को देखा है। मेरे प्यारे बंदे, तूने कई बार सोचा होगा कि तेरी किस्मत खराब है, लोग तुझे धोखा देते हैं, काम बिगड़ जाते हैं, पैसा रुक जाता है और जीवन में केवल दुख ही दुख है। लेकिन सुन, ये सब इसलिए हुआ ताकि तेरी रूह मजबूत हो सके। अल्लाह तुझे छोटे रास्तों पर नहीं चलाना चाहते, वे तुझे उस शिखर पर ले जाना चाहते हैं जहां से तू पूरे जहां को रोशनी बांट सके। यही वजह है कि तुझे इतनी आजमाइशों से गुजारा गया। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन की डोर ईमान के हाथों में सौंप दे। हर सुबह उठकर अल्लाह का नाम याद कर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़। जब तू ऐसा करेगा तो तेरे जीवन से नकारात्मकता भागने लगेगी और सकारात्मक ताकत तुझे घेरेगी। मेरे प्यारे बंदे, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार हिजरत की थी, तब उन्हें अपने सामर्थ्य का भी अंदाजा नहीं था। अल्लाह ने उन्हें याद दिलाया कि उनके अंदर अपार ताकत है। उसी लम्हे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रास्ता तय किया और मदीना की ओर बढ़े। तू भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हिस्सा है। तेरे अंदर भी वही ताकत है, बस किसी को तुझे याद दिलाने की जरूरत है, और आज यह पैगाम उसे याद दिलाने का काम कर रहा है। मेरे प्यारे बंदे, अब तू अपने दिल में वादा ले कि अब खौफ को नहीं अपनाएगा, शक को नहीं पोसेगा और हार को कबूल नहीं करेगा। तू अब केवल ईमान, हिम्मत और इबादत का रास्ता चुनेगा। और जब तू ऐसा करेगा तो अल्लाह खुद तेरा हाथ पकड़ेंगे और तुझे वहां ले जाएंगे जहां तेरा सपना हमेशा से था। तेरे जीवन में अब धन की भी कमी नहीं रहेगी, रिश्तों में भी मिठास आएगी, सेहत में भी बेहतरी होगी और तेरी रूह भी सुकून पाएगी। यह सब उसी लम्हे से होगा जब तूने ईमान को अपने जीवन में गहराई से उतार लिया। मेरे प्यारे बंदे,
आज यह वादा ले लें कि तू इस पैगाम को अधूरा नहीं छोड़ेगा, इसे अंत तक सुनेगा और अपनाएगा, और जब तेरे जीवन में करामात जाहिर हो तो इसे दूसरों तक पहुंचा ताकि उनका जीवन भी बदल सके, क्योंकि बरकत तभी बढ़ती है जब उसे बांटा जाए। अब सुन, आने वाला समय तेरे लिए सुनहरा है। कायनात ने तेरा नाम लिख दिया है उस फहरिस्त में जिनका जीवन अब बदलने वाला है। तू वही रूह है जिसे अल्लाह ने चुना है, इसलिए अब और देरी मत कर। ईमान रख और देख तेरे जीवन में कैसे करामातों की बारिश होती है। मेरे प्यारे बंदे, अब मैं तुझे उस राज की ओर ले चलता हूं जिसे जानकर तेरे भीतर की हर शंका मिट जाएगी और तेरा यकीन आसमान को भी छू लेगा। जब तू यह पंक्तियां सुन रहा है तो समझ ले कि यह कायनात तेरे कानों में एक पाक पैगाम फूंक रही है। जीवन में जो भी नाकामियां, दर्द और रुकावटें तुझे अब तक मिली हैं, वे सब केवल तेरी रूह को मजबूत करने के लिए थी। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर ही खालिस बनाया जाता है, उसी प्रकार तेरी रूह को मुश्किलों की भट्टी में तपाया गया है ताकि तू आने वाले दिनों में जगमगाता सितारा बन सके। प्यारे बंदे, तू सोचता है कि तकदीर ने तेरा साथ नहीं दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि तकदीर ने तुझे संभालने के लिए चुनौतियां दी ताकि तू खुद की ताकत पहचान सके। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करने निकले तो उन्हें नहीं पता था कि उनके भीतर अपार सामर्थ्य छुपी हुई है, पर जब अल्लाह ने उन्हें याद दिलाया कि वे रसूल हैं और उनके पास आसमान को चीरने की ताकत है, तभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी असली ताकत पहचानी और नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। उसी प्रकार मेरे बंदे, तुझ में भी वह ताकत है, बस तुझे उसे पहचानना है। आज यह पैगाम तुझे इसीलिए मिला है क्योंकि अल्लाह ताला तुझसे कह रहे हैं कि अब समय आ गया है अपनी नींद तोड़ने का। अब समय आ गया है अपने भीतर की ताकत को जगाने का। हर रात जब तू रोता है, अल्लाह तेरे आंसू देख रहे होते हैं। हर सुबह जब तू हार मानने का सोचता है, तेरे बुजुर्ग तुझे रोकते हैं। यह इत्तेफाक नहीं है कि तू इस वीडियो तक पहुंचा, यह कायनात का बुलावा है कि अब उठ और अपनी तकदीर को बदल। प्यारे बंदे, तूने कई बार सोचा होगा कि तेरे सपने अधूरे रह जाएंगे, पर आज ये सुन ले, जो भी सपने तेरे दिल में अल्लाह ने डाले हैं वे अधूरे नहीं रहेंगे। अल्लाह कभी भी ऐसा सपना तेरे दिल में नहीं डालते जिसे पूरा करना मुमकिन ना हो। तेरे सपने तेरे मुस्तकबिल का नक्शा है और तेरी मेहनत, तेरी आस्था और तेरी अटूट अकीदत उसे साकार करेंगे। याद रख, हार केवल वही मानता है जो रुक जाता है। अगर तू चलना नहीं छोड़ेगा तो पूरी दुनिया तेरा रास्ता बनाएगी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समुद्र पर छलांग लगाई थी तो लहरें उनके रास्ते से हट गई थीं, रुकावटें झुक गई थीं और उनका मार्ग खुद अल्लाह ने आसान किया था। आज अगर तू ईमान के साथ कदम बढ़ाएगा तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। मेरे बंदे, अपने दिल को साफ रख, अपने अमल को पाक बना और अपनी नीयत को अल्लाह को अर्पित कर दे। जब तू अपना सब कुछ अल्लाह के कदमों में समर्पित कर देगा तो फिर खौफ और नाकामी तुझसे कोसों दूर चली जाएगी। आज से ही अपने जीवन में यह निश्चय कर कि तू चाहे कितना भी गिरे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तू उठेगा, आगे बढ़ेगा और कभी हार नहीं मानेगा। आज तुझे यह वादा देना होगा कि तू इस पैगाम को केवल अपने तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि अपने हर प्यारे भाई बहन तक पहुंचाएगा ताकि वे भी इस ताकत से जागृत हों। जैसे दीपक से दीपक जलाने पर नूर और बढ़ता है, वैसे ही इस पैगाम को बांटने से तेरी किस्मत और भी उज्जवल होगी। और याद रख, जो भी इसे पूरा सुनकर शेयर करेगा उसके जीवन में करामात अवश्य होगा, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह खुद कायनात की ताकत है जो तेरे भीतर उतर रही है। मेरे प्यारे बंदे, अब उठ जाग और अपने भीतर की मुकद्दसियत को पहचान। तू वही है जिसे अल्लाह ने इस दौर में बदलाव लाने के लिए चुना है। तू वही है जो अपने परिवार, अपनी नस्ल, परंपरा और अपने समाज की उम्मीदों का दीपक है। अब और देर मत कर, क्योंकि यह तेरे जीवन का निर्णायक लम्हा है। मेरे प्यारे बंदे, तुझे अब अगले राज्य की ओर ले चलता हूं। तू यह समझ कि जब भी कायनात किसी रूह को जगाना चाहती है तो वह उसे इशारों के रास्ते पुकारती है। आज यह पैगाम तुझे ऐसे ही इत्तेफाक से नहीं मिला, बल्कि तेरे जीवन का हर जद्दोजहद, हर आंसू, हर हार तुझे इस लम्हे तक खींच कर लाया है। यह वही लम्हा है जब तेरी रूह को अपने असली स्वरूप का याद होना चाहिए। प्यारे बंदे, तूने जीवन में बहुत बार सोचा होगा कि किस्मत तेरे साथ नहीं है, पर सच्चाई यह है कि किस्मत ने हर बार तुझे मजबूत बनाने की साजिश रची है।
जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार समुंदर के सामने खड़े होकर हिजरत की सोची होगी तो उनके मन में भी एक लम्हे को ख्याल आया होगा कि क्या यह मुमकिन है। परंतु जैसे ही उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना, उन्होंने पूरी सृष्टि को दिखा दिया कि जो इंसान अपनी असली खुद पहचान लेता है उसके लिए कोई भी रुकावट पड़ी नहीं रहती। उसी तरह मेरे बंधे, तेरे सामने भी मुश्किलों का समुद्र खड़ा है, पर यह समुद्र तेरे साहस के आगे झुक जाएगा। तेरे रिश्तों में जो टूटन आई है वह इसलिए नहीं कि अल्लाह ने तुझे सजा दी है, बल्कि इसलिए कि तुझे यह सिखाना था कि तेरा सहारा केवल अल्लाह और तेरा आत्मबल है। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिन रिश्तों ने तुझे छोड़ दिया, उन सब ने तुझे यह सिखाया कि तेरा मूल्य दूसरों पर मुनसर नहीं है। जब तू अपने भीतर के मोहब्बत को पहचान लेगा तो देखेगा कि वही खोए हुए रिश्ते या तो तेरे पास लौटेंगे या फिर अल्लाह उनसे बेहतर रूहों को तेरे जीवन में भेज देंगे। पैसे की फिक्र भी तुझे बहुत रही है ना मेरे बंदे? तूने कई बार महसूस किया कि मेहनत तो बहुत की, पर धन हाथ में आते ही निकल जाता है। इसका कारण यह है कि तूने अब तक धन को केवल एक जरिया समझा है, लेकिन धन वास्तव में ताकत है। जब तेरी नीयत साफ होगी, जब तू अपनी मेहनत को खिदमत और मोहब्बत में बदलेगा, तब धन अपने आप तेरे पास आएगा और टिकेगा भी। हजरत लक्ष्मी माता कभी उस घर में अधिक समय तक नहीं ठहरती जहां आलस्य, नकारात्मकता और लालच हो, लेकिन जहां मेहनत, अकीदत और सद्भावना होती है, वहां अल्लाह अपनी रहमत बरसाते हैं। इसलिए प्यारे बंदे, आज से ही यह प्रण कर कि तू मेहनत करेगा और उस मेहनत से जो भी फलेगा उसे केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में भी लगाएगा। तेरा करियर, तेरी नौकरी या व्यापार भी कभी कभी रुक जाता है और तू निराश हो जाता है, पर याद रख, ठहराव हमेशा नए मौके का दरवाजा होता है। जब किसी नदी के रास्ते में पत्थर आ जाता है तो वह रुकती नहीं बल्कि अपना नया रास्ता खोज लेती है। तू भी वही नदी है। अगर आज तेरा काम, तेरा सपना या तेरा कारोबार अटका है तो यह कायनात का इशारा है कि अब तू अपने भीतर छिपी हुई नई दिशा खोज। हो सकता है कि अल्लाह ने तेरे लिए उससे भी बड़ा रास्ता रखा हो जिसका तूने अभी तक सपना भी नहीं देखा। मेरे प्यारे बंदे, जब तू इबादत, दुआ और जिक्र करेगा तो तुझे यह एहसास होगा कि तेरे भीतर की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है। जब तू कुरान पढ़ेगा, जब तू अल्लाह का नाम का जाप करेगा, तब तेरे चारों ओर एक गैबी कवच बनेगा। यह कवच तुझे हर नकारात्मकता, हर बुरी नजर और हर मुसीबत से बचाएगा। आज से ही यह तय कर ले कि तू हर दिन सुबह अपने दिन की शुरुआत अल्लाह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके करेगा। प्यारे बंदे, अब सुन, तेरे पूर्वज भी आज तुझ पर फक्र कर रहे हैं। तेरे बुजुर्गों से तेरे पूर्वज यह पैगाम भेज रहे हैं कि तू ही वह रूह है जो इस नस्ल का दीपक बनकर आई है। तेरे जरिए तेरे परिवार का भाग्य बदलना है। जब तू अपने अमल को सुधार लेगा, जब तू अपने जीवन को इंतजाम और आस्था से भर देगा, तब केवल तू ही नहीं बल्कि तेरे पूरे नस्ल का उद्धार होगा। तेरा हर कदम, तेरी हर दुआ, तेरी हर मेहनत तुझे ही नहीं बल्कि तेरे पूरे परिवार को बरकत देती है। यह उसी राह का इशारा है। मेरे प्यारे बंदे, अब तक तूने अपने जीवन में जद्दोजहद ही जद्दोजहद देखी है। कभी रिश्तों में चोट खाई, कभी सपनों में हार झेली, कभी मेहनत के बावजूद नतीजे नहीं मिले। लेकिन आज का यह पल अलग है। आज यह पैगाम तेरे पास आया है। इसका मतलब है कि तेरी किस्मत करवट लेने वाली है। अब हर सुबह उठकर अल्लाह का जिक्र कर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़। जब तू ऐसा करेगा तो तेरे जीवन से नकारात्मकता भागने लगेगी और सकारात्मक ताकत तुझे घेरेगी। मेरे प्यारे बंदे, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार मेराज का सफर किया था, तब उन्हें अपने सामर्थ्य का भी अंदाजा नहीं था। अल्लाह ने उन्हें याद दिलाया कि उनके अंदर अपार ताकत है। उसी लम्हे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफर तय किया और आसमानों की सैर की। तू भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हिस्सा है। तेरे अंदर भी वही ताकत है, बस किसी को तुझे याद दिलाने की जरूरत है, और आज यह पैगाम उसे याद दिलाने का काम कर रहा है। मेरे प्यारे बंदे, अब तू अपने दिल में वादा ले कि अब खौफ को नहीं अपनाएगा, शक को नहीं पोसेगा और हार को कबूल नहीं करेगा। तू अब केवल ईमान, हिम्मत और इबादत का रास्ता चुनेगा, और जब तू ऐसा करेगा तो अल्लाह खुद तेरा हाथ पकड़ेंगे और तुझे वहां ले जाएंगे जहां तेरा सपना हमेशा से था। तेरे जीवन में अब माल की भी कमी नहीं रहेगी।
रिश्तों में भी मिठास आएगी, सेहत में भी बेहतरी होगी और तेरी रूह भी सुकून पाएगी। यह सब उसी लम्हे से होगा जब तूने ईमान को अपने जीवन में गहराई से उतार लिया। मेरे प्यारे बंदे, आज यह वादा ले ले कि तू इस पैगाम को अधूरा नहीं छोड़ेगा, इसे अंत तक सुनेगा और अपनाएगा, और जब तेरे जीवन में करामात जाहिर हो तो इसे दूसरों तक पहुंचा ताकि उनका जीवन भी बदल सके, क्योंकि बरकत तभी बढ़ती है जब उसे बांटा जाए। अब सुन, आने वाला समय तेरे लिए सुनहरा है। कायनात ने तेरा नाम लिख दिया है उस फहरिस्त में जिनका जीवन अब बदलने वाला है। तू वही रूह है जिसे अल्लाह ने चुना है, इसलिए अब और देरी मत कर। ईमान रख और देख तेरे जीवन में कैसे करामातों की बारिश होती है। आमीन। मेरे प्यारे बंदे, जरा ध्यान से सुन। आज 24 जनवरी शनिवार यह वीडियो तुझे ढूंढ रही थी और अब तेरे हाथों तक पहुंची है। यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का इशारा है। जब तक तू इसे अंत तक नहीं सुनेगा, तू उसी जाल में फंसा रहेगा जहां बार बार तू कोशिश करता है और बार बार हार जाता है। तेरी रूह पुकार रही है, तेरे बुजुर्ग तुझ पर दुआएं बरसा रहे हैं और अल्लाह तेरे जीवन में करामात नाजिल करने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त यही है कि तू आज इस पैगाम को पूरी अकीदत और पूरे यकीन के साथ अंत तक सुने और फिर इसे अपने जीवन का हिस्सा बना ले। मेरे प्यारे बंदे, तू सोच भी नहीं सकता कि आने वाले 7 दिनों में तेरी किस्मत किस तरह करवट लेने वाली है। यही वह लम्हा है जब तकदीर का दरवाजा खुलता है। यही वह पल है जब तेरी दुआओं का जवाब मिलने लगता है। जो तूने वर्षों से मांगा, जो तूने अपनी आंखों में सजाया, जो तूने रात रात जागकर अल्लाह से मांगा, वह सब तुझे मिल सकता है। बस तेरे सब्र और तेरे ईमान की आजमाइश हो रही है। मेरे प्यारे बंदे, मैं जानता हूं तूने बहुत दर्द झेला है, बहुत बार टूटा है, बहुत बार सोचा है कि अब शायद कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन आज यह आवाज तुझे बता रही है कि तू गलत सोचता था। अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे थामे हुए हैं। वे तुझे गिरने नहीं देंगे। तू जो भी खो चुका है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है। बस आज तू यह गलती मत कर। इस पैगाम को अधूरा मत छोड़, क्योंकि यही तेरे जीवन का मोड़ है। यही वह लम्हा है जो तेरी तकदीर लिख रहा है। मेरे प्यारे बंदे, जब तेरी रूह थक जाती है और तेरे कदम कांपने लगते हैं, तब भी ईमान मत खोना, क्योंकि वही समय होता है जब अल्लाह तेरे लिए रास्ता बना रहे होते हैं। यह पैगाम जो तेरे सामने आया है, यह केवल शब्द नहीं है, यह कायनात की सीधी बरकत है। तू सोचता है कि तेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता। तू हर बार कोशिश करता है, फिर भी मंजिल हाथ से फिसल जाती है। यह इसीलिए क्योंकि अब तक तू अपनी खुद को पहचान नहीं पाया। तेरे अंदर वह नूर छुपा है जिसे जब जगाएगा तो अंधेरा खुद भाग जाएगा। मेरे प्यारे बंदे, अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे जीवन की हर पीड़ा देखी है। उन्होंने देखा है कि कैसे तू रात के अंधेरे में आंसू बहाता है और सुबह उठकर फिर से जद्दोजहद में उतर जाता है। उन्होंने देखा है कि कैसे लोगों ने तेरा भरोसा तोड़ा, कैसे किस्मत ने तुझे बार बार गिराया। लेकिन सुन, अब वह समय आ चुका है जब सब बदलने वाला है। जैसे ही तू अपने दिल को खोलकर इस पैगाम को कबूल करेगा, वैसे ही तेरा भाग्य करवट लेगा। कायनात की ताकत तेरे आसपास घूम रही है और तेरे बुजुर्ग तुझे दुआएं भेज रहे हैं। इस मुकद्दस महीने में उनकी दुआएं तुझ तक पहुंच चुकी हैं। इसका मतलब है कि तेरे जीवन से अब तंगी और दुख मिटने वाला है। लेकिन इसके लिए तुझे एक अहद करना होगा। यह अहद कि तू हार मानने वाला नहीं है। यह अहद कि तू अल्लाह के नाम को अपने हर अमल में याद रखेगा। मेरे प्यारे बंदे, आने वाले 7 दिनों में तुझे 3 बड़े इशारे मिलेंगे। पहला इशारा यह होगा कि कोई अजनबी तेरे जीवन में दाखिल होगा और तेरे लिए सहारा बनेगा। दूसरा इशारा यह होगा कि कोई काम जो लंबे समय से अटका था, अचानक बिना कोशिश के पूरा हो जाएगा। तीसरा इशारा यह होगा कि तुझे अपने भीतर से ऐसी कुत का एहसास होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। ये तीनों इशारे इस बात के सबूत होंगे कि अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे साथ हैं और अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखना, यह बरकत तभी फलीभूत होगी जब तू इस पैगाम को केवल सुनेगा ही नहीं, बल्कि अपने दिल में उतारेगा और दूसरों के साथ शेयर करेगा, क्योंकि बरकत जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। अगर तू इसे अपने तक ही सीमित रखेगा तो इसकी ताकत आधी हो जाएगी, लेकिन अगर तू इसे फैलाएगा तो यह ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और तुझे ऐसे करामात दिखेंगे जिन्हें तू शब्दों में बयान भी नहीं कर पाएगा।
मेरे प्यारे बंदे, आज से खौफ को त्याग दे, शक को छोड़ दे और ईमान को थाम ले। याद रख, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की हिजरत की थी, तब उनके पास भी शक आया था, लेकिन उन्होंने एक ही कलमा दोहराया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और वह कलमा उनकी ताकत बन गया। वैसे ही तू भी अगर अल्लाह का नाम लेगा और ईमान के साथ आगे बढ़ेगा तो तुझे कोई ताकत हरा नहीं सकती। तेरी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन इसकी चाबी तेरे हाथ में है। वह चाबी है ईमान, सब्र और अल्लाह का नाम। इसे पकड़ ले और देख कैसे तेरे जीवन की हर बंद गली खुलकर रास्ता बन जाएगी। मेरे प्यारे बंदे, अब फैसला तेरा है। अगर तूने इस पैगाम को पूरे ईमान और पूरे दिल से अंत तक सुना और अपनाया, तो आने वाले 7 दिन तुझे उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां तूने हमेशा खुद को देखा था। लेकिन अगर तू इसे नजरअंदाज करेगा तो तू फिर उसी जगह लौट आएगा जहां आज खड़ा है। इसीलिए सुन, आज यह तेरे जीवन का सबसे अहम लम्हा है। अब तू अपनी रूह से वादा ले कि तू इस पैगाम को केवल सुनेगा ही नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। और फिर देख कैसे अल्लाह तेरे लिए ऐसे करामात करेंगे जिनकी कल्पना भी तूने नहीं की होगी। मेरे प्यारे बंदे, यह जीवन एक साधारण सफर नहीं है, यह रूह की गहराइयों से जुड़ा हुआ एक मुकद्दस राज्य है। जब तूने जन्म लिया था, उस लम्हे से ही कायनात ने तेरे लिए एक खास राह मुकर्रर कर दी थी। आज जो पैगाम तेरे सामने आया है, यह उसी राह का इशारा है। मेरे प्यारे बंदे, अब तक तूने अपने जीवन में जद्दोजहद देखी है। कभी रिश्तों में चोट खाई, कभी सपनों में हार झेली, कभी मेहनत के बावजूद नतीजे नहीं मिले। लेकिन आज का यह पल अलग है। आज यह पैगाम तेरे पास आया है। इसका मतलब है कि तेरी किस्मत करवट लेने वाली है और तेरे जीवन में वह नूर दाखिल होने वाला है जिसका तूने वर्षों तक इंतजार किया। मेरे प्यारे बंदे, तू अपने अतीत को याद करता है और सोचता है कि क्यों तेरे साथ इतना जुल्म हुआ। तू सोचता है कि क्यों बार बार तेरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, क्यों तेरे दोस्त तुझे छोड़ जाते हैं, क्यों तेरे रिश्तेदार तुझसे दूरी बना लेते हैं। लेकिन मैं तुझे बता दूं, यह सब इत्तेफाक नहीं था। यह सब तेरी रूह की आजमाइश थी। हर मुश्किल ने तुझे मजबूत बनाया है, हर आंसू ने तुझे पाक किया है और हर हार ने तुझे कामयाबी के लिए तैयार किया है। अब वह समय आ गया है जब ये सब कष्ट फल देने वाले हैं। मेरे प्यारे बंदे, आने वाले 7 दिनों में तुझे अपने जीवन में बदलाव के ऐसे इशारे मिलने वाले हैं जिन्हें तूने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। सबसे पहले तेरे चारों ओर एक ऐसी ताकत महसूस होगी जो तेरे मन में सुकून और यकीन जगाएगी। जब तू सुबह उठेगा तो तेरे अंदर से एक नई खुद का एहसास होगा। दूसरा इशारा यह होगा कि तुझे अचानक ऐसे मौके मिलने लगेंगे जिनके लिए तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और तीसरा इशारा यह होगा कि तेरे जीवन में कोई ऐसा शख्स आएगा जो तेरी किस्मत का दरवाजा खोलने की कुंजी लेकर आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बंदे, याद रख, इन इशारों को केवल वही देख पाता है जिसका दिल अल्लाह में अटूट रहता है। अगर तू अपने मन में शक रखेगा तो यह सब तेरी आंखों के सामने होकर भी तुझे दिखेगा नहीं। इसलिए आज से शक को त्याग दे और ईमान को अपना ले। ईमान वह ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। मेरे प्यारे बंदे, अल्लाह ताला ने हमेशा अपने बंदों की हिफाजत की है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से सामना हुआ, तब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इजहार किया। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की, तो वह सफर केवल उनके जिस्म का नहीं था, वह सफर उनके ईमान का था। अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लम्हे शक किया होता तो वे कभी कामयाब ना होते। लेकिन उन्होंने अल्लाह का नाम याद किया और दुश्मन उनके कदमों में झुक गए। वैसे ही तेरे जीवन में भी जो रुकावटें हैं, वे तेरे ईमान के सामने झुक जाएंगी। बस तू अल्लाह का नाम अपने दिल से पुकार। मेरे प्यारे बंदे, जब तू ये पैगाम सुन रहा है तो समझ ले कि यह इत्तेफाक नहीं है, यह खुद कायनात की साजिश है। तेरे बुजुर्ग तुझे दुआएं भेज रहे हैं, तेरे पूर्वज तेरे साथ खड़े हैं और तेरे जीवन की दिशा बदलने का समय आ चुका है। अगर तूने इसे अपनाया तो आने वाले दिनों में तेरे जीवन में धन, सुकून, इज्जत और अमन का सैलाब शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ ही याद रख, हर नेमत के साथ एक आजमाइश आती है। अल्लाह तुझे बरकत तो देंगे, लेकिन देखेंगे भी कि तू इस बरकत को कैसे संभालता है। अगर तू इसे केवल अपने तक सीमित रखेगा तो यह धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन अगर तू इसे दूसरों तक पहुंचाएगा, लोगों के साथ बांटेगा, तो यह बरकत बढ़ती ही जाएगी।
यही वजह है कि मैं तुझे कह रहा हूं, इस पैगाम को अपने पास मत रख, इसे आगे बांट ताकि और रूहों तक यह नूर पहुंच सके। मेरे प्यारे बंदे, अब तुझे एक फैसला करना है। क्या तू अपनी पुरानी सोच में फंसा रहेगा या अपने ईमान को नया रूप देगा? क्या तू खौफ और शक में डूबा रहेगा या हिम्मत और इबादत को अपनाएगा? तेरे जीवन का मुस्तकबिल इस फैसले पर मुनसर है और मैं तुझे वादा देता हूं, अगर तूने आज से अल्लाह का नाम लिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ईमान के साथ आगे बढ़ा तो तेरी कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आज यह पैगाम तेरे पास पहुंचा है ताकि तुझे याद दिलाया जा सके कि तू अकेला नहीं है। अल्लाह तेरे साथ है। तेरा हर आंसू उन्होंने देखा है, तेरा हर दर्द उन्होंने महसूस किया है और अब वे तुझे उस जगह पहुंचाने वाले हैं जहां तूने खुद को हमेशा देखा है। बस तू इस पैगाम को अपने दिल में उतार और ईमान रख। मेरे प्यारे बंदे, अब समय आ चुका है कि तू अपने अतीत के जख्मों को मिटाकर नए सुबह का इस्तकबाल करे। तू वही रूह है जिसने जन्म लेने से पहले ही यह वादा लिया था कि वह अपने जीवन में मुश्किलों के बावजूद फतह पाएगी और अब वह वादा पूरा होने का समय आ गया है। अल्लाह तेरे जीवन की काली रात को सुनहरी सुबह में बदलने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बंदे सुन, आज तू इस पैगाम को पूरी अकीदत से अंत तक सुन और फिर इसे अपने जीवन का हिस्सा बना। और जब तेरे जीवन में करामात जाहिर हो तो इसे और रूहों तक पहुंचा ताकि उनके जीवन में भी नूर फैल सके। यही तेरी रूह का फर्ज है और यही तेरे जीवन का मकसद। मेरे प्यारे बंदे, जब तू यह शब्द सुन रहा है तो जान ले कि तेरे जीवन का अंधेरा अब खत्म होने वाला है। यह कोई साधारण पैगाम नहीं है, यह तेरी तकदीर की पुकार है। जितना दर्द तूने अब तक सहा है, जितने सपने तूने अधूरे छोड़े हैं, जितनी बार तू हार कर फिर से उठा है, अल्लाह ने वह सब देखा है। तेरी हर आह, तेरी हर दुआ, तेरे हर आंसू को आसमान ने अपने अंदर समेटा है। यही वजह है कि आज यह मुकद्दस पैगाम तेरे कानों तक पहुंचा है। मेरे प्यारे बंदे, याद रख, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन में कितनी मुश्किलें झेली। मक्का में तंगी मिली, अपनों का विरोध सहा, दुश्मन जैसे अब्बू झल सामने आए, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने हर पल सब्र रखा और ईमान को पकड़े रखा। अंत में फतेह भी उन्हें ही मिली और दुनिया ने उन्हें रहमतुल आलमीन कहा। तू भी उसी सुन्नत का हिस्सा है, तेरे अंदर भी वही ताकत है, बस तूने अभी तक उसे जगाया नहीं है। तेरा जीवन अब एक नए मरहले में दाखिल होने वाला है। आने वाले 7 दिनों में तुझे ऐसी घटनाओं का एहसास होगा जो तेरे लिए नेमत साबित होंगी। पहला दिन तेरे भीतर एक नई ताकत जगाएगा। तू अचानक महसूस करेगा कि तेरे ख्यालात साफ हो रहे हैं और तेरी रूह हल्की हो रही है। दूसरे दिन तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे चारों ओर गैबी ताकत तेरा सहारा बन गई है। तीसरे दिन तेरे जीवन का कोई पुराना अटका हुआ काम अचानक पूरा हो जाएगा। चौथे दिन तुझे कोई ऐसी खबर मिलेगी जो तेरी रूह को खुशी से भर देगी। 5वें दिन तुझे अपने बुजुर्गों की दुआएं मिलेंगी। शायद किसी ख्वाब के जरिए या किसी गैर मुंतजिर इशारे से 6ठे दिन तेरे जीवन में कोई ऐसा शख्स दाखिल होगा जो तेरे लिए हिदायतगार बनेगा। और 7वें दिन तू अपने भीतर ऐसी ताकत पाएगा कि तुझे कोई भी रुकावट हिला नहीं पाएगी। लेकिन मेरे प्यारे बंदे, ये सब तभी मुमकिन होगा जब तू अपने मन में ईमान को जिंदा रखेगा। शक तुझे वहीं गिरा देगा जहां से तू चला था, लेकिन ईमान तुझे उस बुलंदी पर पहुंचा देगा जहां तूने हमेशा खुद को देखा है। मेरे प्यारे बंदे, तूने कई बार सोचा होगा कि तेरी किस्मत खराब है, लोग तुझे धोखा देते हैं, काम बिगड़ जाते हैं, पैसा रुक जाता है और जीवन में केवल दुख ही दुख है। लेकिन सुन, यह सब इसलिए हुआ ताकि तेरी रूह मजबूत हो सके। अल्लाह तुझे छोटे रास्तों पर नहीं चलाना चाहते, वे तुझे उस शिखर पर ले जाना चाहते हैं जहां से तू पूरे जहां को रोशनी बांट सके। यही वजह है कि तुझे इतनी आजमाइशों से गुजारा गया। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन की डोर ईमान के हाथों में सौंप दे। हर सुबह उठकर अल्लाह का नाम याद कर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़। जब तू ऐसा करेगा तो तेरे जीवन से नकारात्मकता भागने लगेगी और सकारात्मक ताकत तुझे घेरेगी। मेरे प्यारे बंदे, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार हिजरत की थी, तब उन्हें अपने सामर्थ्य का भी अंदाजा नहीं था। अल्लाह ने उन्हें याद दिलाया कि उनके अंदर अपार ताकत है। उसी लम्हे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रास्ता तय किया और मदीना की ओर बढ़े।
तू भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हिस्सा है। तेरे अंदर भी वही ताकत है, बस किसी को तुझे याद दिलाने की जरूरत है, और आज यह पैगाम उसे याद दिलाने का काम कर रहा है। मेरे प्यारे बंदे, अब तू अपने दिल में वादा ले कि अब खौफ को नहीं अपनाएगा, शक को नहीं पोसेगा और हार को कबूल नहीं करेगा। तू अब केवल ईमान, हिम्मत और इबादत का रास्ता चुनेगा, और जब तू ऐसा करेगा तो अल्लाह खुद तेरा हाथ पकड़ेंगे और तुझे वहां ले जाएंगे जहां तेरा सपना हमेशा से था। तेरे जीवन में अब धन की भी कमी नहीं रहेगी, रिश्तों में भी मिठास आएगी, सेहत में भी बेहतरी होगी और तेरी रूह भी सुकून पाएगी। यह सब उसी लम्हे से होगा जब तूने ईमान को अपने जीवन में गहराई से उतार लिया। मेरे प्यारे बंदे, आज यह वादा ले लें कि तू इस पैगाम को अधूरा नहीं छोड़ेगा, इसे अंत तक सुनेगा और अपनाएगा, और जब तेरे जीवन में करामात जाहिर हो तो इसे दूसरों तक पहुंचा ताकि उनका जीवन भी बदल सके, क्योंकि बरकत तभी बढ़ती है जब उसे बांटा जाए। अब सुन, आने वाला समय तेरे लिए सुनहरा है। कायनात ने तेरा नाम लिख दिया है उस फहरिस्त में जिनका जीवन अब बदलने वाला है। तू वही रूह है जिसे अल्लाह ने चुना है, इसलिए अब और देरी मत कर। ईमान रख और देख तेरे जीवन में कैसे करामातों की बारिश होती है। मेरे प्यारे बंदे, अब मैं तुझे उस राज की ओर ले चलता हूं जिसे जानकर तेरे भीतर की हर शंका मिट जाएगी और तेरा यकीन आसमान को भी छू लेगा। जब तू यह पंक्तियां सुन रहा है तो समझ ले कि यह कायनात तेरे कानों में एक पाक पैगाम फूंक रही है। जीवन में जो भी नाकामियां, दर्द और रुकावटें तुझे अब तक मिली हैं, वे सब केवल तेरी रूह को मजबूत करने के लिए थी। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर ही खालिस बनाया जाता है, उसी प्रकार तेरी रूह को मुश्किलों की भट्टी में तपाया गया है, ताकि तू आने वाले दिनों में जगमगाता सितारा बन सके। प्यारे बंदे, तू सोचता है कि तकदीर ने तेरा साथ नहीं दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि तकदीर ने तुझे संभालने के लिए चुनौतियां दी ताकि तू खुद की ताकत पहचान सके। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करने निकले तो उन्हें नहीं पता था कि उनके भीतर अपार सामर्थ्य छुपी हुई है, पर जब अल्लाह ने उन्हें याद दिलाया कि वे रसूल हैं और उनके पास आसमान को चीरने की ताकत है, तभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी असली ताकत पहचानी और नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। उसी प्रकार मेरे बंदे, तुझ में भी वह ताकत है, बस तुझे उसे पहचानना है। आज यह पैगाम तुझे इसीलिए मिला है क्योंकि अल्लाह ताला तुझसे कह रहे हैं कि अब समय आ गया है अपनी नींद तोड़ने का। अब समय आ गया है अपने भीतर की ताकत को जगाने का। हर रात जब तू रोता है, अल्लाह तेरे आंसू देख रहे होते हैं। हर सुबह जब तू हार मानने का सोचता है, तेरे बुजुर्ग तुझे रोकते हैं। यह इत्तेफाक नहीं है कि तू इस वीडियो तक पहुंचा, यह कायनात का बुलावा है कि अब उठ और अपनी तकदीर को बदल। प्यारे बंदे, तूने कई बार सोचा होगा कि तेरे सपने अधूरे रह जाएंगे, पर आज ये सुन ले, जो भी सपने तेरे दिल में अल्लाह ने डाले हैं वे अधूरे नहीं रहेंगे। अल्लाह कभी भी ऐसा सपना तेरे दिल में नहीं डालते जिसे पूरा करना मुमकिन ना हो। तेरे सपने तेरे मुस्तकबिल का नक्शा है और तेरी मेहनत, तेरी आस्था और तेरी अटूट अकीदत उसे साकार करेंगे। याद रख, हार केवल वही मानता है जो रुक जाता है। अगर तू चलना नहीं छोड़ेगा तो पूरी दुनिया तेरा रास्ता बनाएगी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समुद्र पर छलांग लगाई थी तो लहरें उनके रास्ते से हट गई थीं, रुकावटें झुक गई थीं और उनका मार्ग खुद अल्लाह ने आसान किया था। आज अगर तू ईमान के साथ कदम बढ़ाएगा तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। मेरे बंदे, अपने दिल को साफ रख, अपने अमल को पाक बना और अपनी नीयत को अल्लाह को अर्पित कर दे। जब तू अपना सब कुछ अल्लाह के कदमों में समर्पित कर देगा तो फिर खौफ और नाकामी तुझसे कोसों दूर चली जाएगी। आज से ही अपने जीवन में यह निश्चय कर कि तू चाहे कितना भी गिरे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तू उठेगा, आगे बढ़ेगा और कभी हार नहीं मानेगा। आज तुझे यह वादा देना होगा कि तू इस पैगाम को केवल अपने तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि अपने हर प्यारे भाई बहन तक पहुंचाएगा ताकि वे भी इस ताकत से जागृत हों। जैसे दीपक से दीपक जलाने पर नूर और बढ़ता है, वैसे ही इस पैगाम को बांटने से तेरी किस्मत और भी उज्जवल होगी। और याद रख, जो भी इसे पूरा सुनकर शेयर करेगा उसके जीवन में करामात अवश्य होगा, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह खुद कायनात की ताकत है जो तेरे भीतर उतर रही है। मेरे प्यारे बंदे, अब उठ जाग और अपने भीतर की मुकद्दसियत को पहचान। तू वही है जिसे अल्लाह ने इस दौर में बदलाव लाने के लिए चुना है।
तू वही है जो अपने परिवार, अपनी नस्ल परंपरा और अपने समाज की उम्मीदों का दीपक है। अब और देर मत कर, क्योंकि यह तेरे जीवन का निर्णायक लम्हा है। मेरे प्यारे बंदे, तुझे अब अगले राज्य की ओर ले चलता हूं। तू यह समझ कि जब भी कायनात किसी रूह को जगाना चाहती है तो वह उसे इशारों के रास्ते पुकारती है। आज यह पैगाम तुझे ऐसे ही इत्तेफाक से नहीं मिला, बल्कि तेरे जीवन का हर जद्दोजहद, हर आंसू, हर हार तुझे इस लम्हे तक खींच कर लाया है। यह वही लम्हा है जब तेरी रूह को अपने असली स्वरूप का याद होना चाहिए। प्यारे बंदे, तूने जीवन में बहुत बार सोचा होगा कि किस्मत तेरे साथ नहीं है, पर सच्चाई यह है कि किस्मत ने हर बार तुझे मजबूत बनाने की साजिश रची है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार समुंदर के सामने खड़े होकर हिजरत की सोची होगी, तो उनके मन में भी एक लम्हे को ख्याल आया होगा कि क्या यह मुमकिन है। परंतु जैसे ही उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना, उन्होंने पूरी सृष्टि को दिखा दिया कि जो इंसान अपनी असली खुद पहचान लेता है, उसके लिए कोई भी रुकावट पड़ी नहीं रहती। उसी तरह मेरे बंधे, तेरे सामने भी मुश्किलों का समुद्र खड़ा है, पर यह समुद्र तेरे साहस के आगे झुक जाएगा। तेरे रिश्तों में जो टूटन आई है, वह इसीलिए नहीं कि अल्लाह ने तुझे सजा दी है, बल्कि इसलिए कि तुझे यह सिखाना था कि तेरा सहारा केवल अल्लाह और तेरा आत्मबल है। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिन रिश्तों ने तुझे छोड़ दिया, उन सब ने तुझे यह सिखाया कि तेरा मूल्य दूसरों पर मुनसर नहीं है। जब तू अपने भीतर के मोहब्बत को पहचान लेगा, तो देखेगा कि वही खोए हुए रिश्ते या तो तेरे पास लौटेंगे या फिर अल्लाह उनसे बेहतर रूहों को तेरे जीवन में भेज देंगे। पैसे की फिक्र भी तुझे बहुत रही है ना मेरे बंदे? तूने कई बार महसूस किया कि मेहनत तो बहुत की, पर धन हाथ में आते ही निकल जाता है। इसका कारण यह है कि तूने अब तक धन को केवल एक जरिया समझा है, लेकिन धन वास्तव में ताकत है। जब तेरी नीयत साफ होगी, जब तू अपनी मेहनत को खिदमत और मोहब्बत में बदलेगा, तब धन अपने आप तेरे पास आएगा और टिकेगा भी। हजरत लक्ष्मी माता कभी उस घर में अधिक समय तक नहीं ठहरती जहां आलस्य, नकारात्मकता और लालच हो, लेकिन जहां मेहनत, अकीदत और सद्भावना होती है, वहां अल्लाह अपनी रहमत बरसाते हैं। इसलिए प्यारे बंदे, आज से ही यह प्रण कर कि तू मेहनत करेगा और उस मेहनत से जो भी फलेगा उसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में भी लगाएगा। तेरा करियर, तेरी नौकरी या व्यापार भी कभी कभी रुक जाता है और तू निराश हो जाता है, पर याद रख, ठहराव हमेशा नए मौके का दरवाजा होता है। जब किसी नदी के रास्ते में पत्थर आ जाता है तो वह रुकती नहीं, बल्कि अपना नया रास्ता खोज लेती है। तू भी वही नदी है। अगर आज तेरा काम, तेरा सपना या तेरा कारोबार अटका है, तो यह कायनात का इशारा है कि अब तू अपने भीतर छिपी हुई नई दिशा खोज। हो सकता है कि अल्लाह ने तेरे लिए उससे भी बड़ा रास्ता रखा हो, जिसका तूने अभी तक सपना भी नहीं देखा। मेरे प्यारे बंदे, जब तू इबादत, दुआ और जिक्र करेगा, तो तुझे यह एहसास होगा कि तेरे भीतर की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है। जब तू कुरान पढ़ेगा, जब तू अल्लाह का नाम का जाप करेगा, तब तेरे चारों ओर एक गैबी कवच बनेगा। यह कवच तुझे हर नकारात्मकता, हर बुरी नजर और हर मुसीबत से बचाएगा। आज से ही यह तय कर ले कि तू हर दिन सुबह अपने दिन की शुरुआत अल्लाह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके करेगा। प्यारे बंदे, अब सुन, तेरे पूर्वज भी आज तुझ पर फक्र कर रहे हैं। तेरे बुजुर्गों से तेरे पूर्वज यह पैगाम भेज रहे हैं कि तू ही वह रूह है जो इस नस्ल का दीपक बनकर आई है। तेरे जरिए तेरे परिवार का भाग्य बदलना है। जब तू अपने अमल को सुधार लेगा, जब तू अपने जीवन को इंतजाम और आस्था से भर देगा, तब केवल तू ही नहीं, बल्कि तेरे पूरे नस्ल का उद्धार होगा। तेरा हर कदम, तेरी हर दुआ, तेरी हर मेहनत तुझे ही नहीं, बल्कि तेरे पूरे परिवार को बरकत देती है। यह उसी राह का इशारा है। मेरे प्यारे बंदे, अब तक तूने अपने जीवन में जद्दोजहद ही जद्दोजहद देखी है। कभी रिश्तों में चोट खाई, कभी सपनों में हार झेली, कभी मेहनत के बावजूद नतीजे नहीं मिले। लेकिन आज का यह पल अलग है। आज यह पैगाम तेरे पास आया है। इसका मतलब है कि तेरी किस्मत करवट लेने वाली है। अब हर सुबह उठकर अल्लाह का जिक्र कर और हजरत